नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद जितने भी बड़े राजयोग है उसमें से सबसे बड़ा राजयोग है नीच भंग राजयोग। तो आज हम नीच भंग राजयोग के बारे में बात करेंगे, पता करेंगे कि इस राजयोग में आप कैसे आदमी फर्श से अर्श पर पहुंचता है, जीवन में हर इच्छा पूरी करता है, बहुत यश की प्राप्ति होती है और जीवन में हर तरीके से अपने जीवन को बेहतर बनाता है। देखिए, जैसे कि आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा राजयोग इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी कुंडली में भी ये वाला राजयोग देखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर और डिटेल में जानेंगे कि कैसे इस राजयोग का निर्माण होता है और क्या क्या इसके रिजल्ट होते हैं और कैसे कैसे इसकी फल की प्राप्ति होती है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह ऊंच का किस राशि में होता है और कौन सा ग्रह नीच का किस राशि में होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कौन सा ग्रह ऊंच का कौन सा नीच का होता है, लेकिन फिर भी एक बार इस टॉपिक को समझने के लिए इनको रिवाइंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये ग्रह दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य जो है वो मेष राशि में ऊंच का हो जाता है, वहीं तुला राशि में नीच का रहता है। इसी तरीके से चंद्रमा जो है वृषभ राशि में ऊंच का हो जाता है दूसरी राशि में, और वृश्चिक राशि में आठवीं राशि में वो नीच का हो जाता है। इसी तरीके से मंगल मकर राशि में शनि की राशि में ऊंच का हो जाता है 10वीं राशि में, और कर्क राशि में वो नीच का हो जाता है। उसी तरह बुध जो कन्या राशि में ऊंच का हो जाता है, मीन राशि में नीच का हो जाता है। गुरु जो है कर्क राशि में ऊंच का रहता है, मकर राशि में नीच का रहता है। शुक्र जो है मीन राशि में ऊंच का रहता है, कन्या राशि में नीच का रहता है। शनि जो है तुला राशि में ऊंच का रहता है और मेष राशि में नीच का हो जाता है। अब आते हैं राहु और केतु पर। ये दो दो राशि में ऊंच के, दो राशि में नीच के होते हैं। राहु वृषभ और मिथुन राशि दूसरी और तीसरी राशि में ऊंच का रहता है, वहीं राहु वृश्चिक और धनु आठवीं नौवीं राशि इनमें नीच का हो जाता है। अब जानते हैं केतु जस्ट इसका अपोजिट रहता है। केतु वृश्चिक और धनु राशि में ऊंच का हो जाता है, वृषभ और मिथुन राशि में नीच का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, हमने जान लिया कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह ऊंच का होता है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे 4 नंबर कर्क राशि का एक एग्जाम्पल लिया है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि चौथी राशि है, अगर यहाँ पे 4 होगा तो लगन राशि हो गया आपके, इसके स्वामी जो चंद्रमा हो गए आपके कर्क राशि के। तो यहाँ से 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपकी राशियां। अब आपके भाव हो गए ये। अब देखिए, लगन कुंडली में यहाँ पर अगर मंगल आके बैठ जाए तो मंगल चौथी राशि में नीच का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मंगल यहाँ बैठा हुआ, इसके साथ अब यहाँ पर अगर इसके जो स्वामी है चंद्रमा खुद आके बैठ जाए स्वयं की राशि में, चंद्रमा आके बैठ जाए, तो दोस्तों इसमें निर्माण हुआ नीच भंग राजयोग का। क्योंकि ये जो मंगल यहाँ बैठा है इस घर को गंदा करेगा। चंद्रमा ने आके यहाँ पर समझा दिया, इनको उस काम करने से रोक लिया। इन्होंने कहा कि नहीं, इस घर को गंदा नहीं करना, ये मेरा घर है, मैं खुद स्वयं इसमें आके बैठा हूं। तो इस तरीके से चंद्रमा मंगल को एक घर गंदा नहीं करने देंगे और मंगल को बाध्य कर देंगे कि अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो जहां वो बुरा रिजल्ट देते वहां मंगल अच्छा रिजल्ट देंगे। मतलब मंगल जो नीच के थे वो भी अच्छा देंगे और चंद्रमा इस राशि में है इनकी खुद की राशि में, तो वो अच्छा देंगे। तो यहाँ से निर्माण हुआ नीच भंग राजयोग का। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, छठी राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कन्या राशि में शुक्र नीच का हो गया, नीच का होकर आगे बैठ गया। अब इसी जो राशि के स्वामी है बुध, वो इस राशि में ऊंच के हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो होगा स्वयं की राशि में आके बैठ गए बुध। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि ये इस घर को शुक्र को गंदा करना नहीं देंगे और शुक्र को बाध्य कर देंगे कि वो अच्छा रिजल्ट दे। जहां की शुक्र बुरे रिजल्ट देता है वो शुक्र वहां पर अच्छे रिजल्ट देगा। जो ग्रह आपका बुरे रिजल्ट देता है कुंडली में वो अच्छे देगा। इससे निर्माण हुआ नीच भंग राजयोग का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया स्वयं की राशि, अब ले लेते हैं ऊंच की राशि में। ऊंच की राशि में देखिए, सबसे एक एग्जांपल तो यही हो गया कि शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं और बुध इस राशि में ऊंच के हो जाते हैं, तो वो खुद आके बैठ गए और उनकी स्वयं की राशि है, तो एक तो नीच भंग राजयोग ये बन गया। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अब समझते हैं हम, देखिए कैसे। तुला राशि में नीच का होता सूर्य बैठ गया, नीच का हो गया। अब ये तुला राशि में कौन सी ऊंच का रहता है? शनि ऊंच का रहता है। शनि यहां के बैठ गया, तो ये हो गया ऊंच की राशि में आके बैठ गया। तो ये सूर्य यहां पर नीच का होगा,
लेकिन शनि यहाँ पर ऊंच का रहता, शनि यहाँ कर बैठ गया, तो वो शनि सूर्य को बाध्य कर देगा अच्छे रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि वो उसकी ऊंच की राशि है, वहां वो अच्छे रिजल्ट ही देगा। और साथ ही सूर्य को बाध्य कर देगा कि वो भी अच्छे रिजल्ट दे। तो ये हो गई उसकी ऊंच की राशि। कोई ग्रह एक तो नीच की राशि में बैठा हुआ और साथ ही साथ ऊंच की राशि में वाला ग्रह आके बैठ जाए तो दोस्तों वो उसको बाध्य कर देता, अच्छा रिजल्ट देने का निर्माण होता नीच भंग राजयोग का, जो कि एक बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं इसमें। देखिए, अब पहली राशि ये है, पहली राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब इस राशि में सूर्य ऊंच के हो जाते हैं, मेष राशि में, तो शनि यहां पर रिजल्ट बुरे देगा यहां पर बैठ के। लेकिन अगर सूर्य खुद आके बैठ जाए, ठीक है दोस्तों, तो सूर्य यहां ऊंच के हो जाते हैं, तो सूर्य शनि को बाध्य कर देंगे अच्छा रिजल्ट देने के लिए। समझ रहे आप? सूर्य शनि को बाध्य कर देंगे अच्छा रिजल्ट देने के लिए। जहां शनि इस घर को गंदा करता है, भाव को गंदा करता है, अपने बुरे परिणाम देता है, वहां शनि अच्छे रिजल्ट देगा और सूर्य बाध्य कर देंगे उसको अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो ये हो गया ऊंच की राशि। तो इसमें निर्माण हुआ आपका नीच भंग राजयोग का। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? अब इसके अलावा अब हम बात करें दृष्टि की। मान लीजिए कि ये 10वीं राशि है, 10वीं राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब या तो चंद्रमा यहां बैठकर इन पर दृष्टि डाल दें, स्वयं की राशि है वो, इस पर दृष्टि डालेंगे तो एक नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ। या फिर इसके अलावा 10वीं राशि के स्वामी शनि यहां बैठ जाएं और शनि इस घर में दृष्टि डाले तो दोस्तों इसमें भी निर्माण हुआ नीच भंग राजयोग का। या फिर ऊंच की राशि, देखिए अब यहां पर कोई ग्रह जो ऊंच का बैठा होगा वो दृष्टि डाल दे तो भी यहां पर निर्माण हुआ नीच भंग राजयोग का। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लेते हैं यहां पर 7वीं राशि में ले लेते हैं कि यहां पर सूर्य नीच के होते हैं। मान लीजिए यहां पर सूर्य नीच के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर आकर शुक्र बैठ जाएं और शुक्र की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, तो दोस्तों ये भी निर्माण हुआ नीच भंग राजयोग का। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? एक तो स्वयं की राशि में बैठे हो, मान लीजिए कोई ग्रह नीच का होगा और उसी राशि का जो स्वामी है वो उस राशि में आके बैठ जाए, उसका मालिक जो उस राशि में आके बैठ जाए, तो दोस्तों वो क्या परिणाम देगा? अच्छे परिणाम देगा और निर्माण होगा नीच भंग राजयोग का। या फिर कोई ऊंच की राशि का साथ में आके बैठ जाए नीच की राशि के, तो भी निर्माण होगा नीच भंग राजयोग का। और या फिर वो दृष्टि डाल दे, और वो दृष्टि कहीं से भी डाले, 5वीं 7वीं 9वीं 3री 4थी 8वीं, शनि की सूर्य की 5वीं 7वीं 9वीं होती हैं, शनि की 3री 7वीं 8वीं होती हैं, तो इस तरीके कहीं से भी वो दृष्टि डालेंगे तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं दृष्टि डाल के वो उस योग को जो बुरा घर वो करने वाले थे उसको अच्छे में बाध्य करेंगे, उस ग्रह को अच्छा करने के लिए बाध्य कर देंगे और वो ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा, यहाँ तक कि बुरे लेने के बजाय। मतलब सोचिए कि अगर वो ग्रह अच्छी डिग्री हो उसकी और वो बुरा रिजल्ट देता हो और वहीं वो उसको नीच भंग राजयोग हो जाए तो डबल रिजल्ट मिलेगा। मतलब वो ग्रह तो अच्छे देगा, साथ में वो ग्रह भी जो बुरा देने वाला था वो भी अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। ठीक है दोस्तों, अब ये समझिएगा आप, इसमें क्या है कि ये जो राजयोग बनता है ये जल्दी नहीं बनता है। कोई भी व्यक्ति इसमें संघर्ष करता है, एक समय तक समाज को, परिवार को लगता है कि ये शायद जिंदगी में जिसके कुंडली में ये राजयोग बन रहा हो वो शायद कभी अभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक समय आने के बाद वो राजा की तरह अपनी जिंदगी जीता है, राजा की तरह ख्याति प्राप्त करता है, धन का कोई अभाव नहीं रहता, सब चीज़ें उसको जीवन में प्राप्त होती हैं। इसलिए इसको नीच भंग राजयोग को एक बहुत बड़े राजयोग में कहा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्वयं की राशि में बैठा हो, ऊंच की राशि साथ में बैठी हो नीच वाले के, और या फिर उनकी दृष्टि हो। दृष्टि पर भी ध्यान देना दोस्तों, खाली यही नहीं देखना अगर आप सीख रहे हैं कुंडली, खाली यही नहीं देखना कि ये ग्रह आके बैठ गए, उनकी दृष्टि भी देखती है कौन से ग्रह की दृष्टि कहाँ पड़ रही है। तो दृष्टि के बाद आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़े राज्यों का निर्माण होता है। नीचभंग राज्यों, जितने भी बड़े राज्य होंगे उनमें से एक राज्यों का मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा राज्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि नीचभंग राज्यों होता क्या, उसके रिजल्ट कम मिलते हैं, थोड़ा डिले मिलते हैं लेकिन रिजल्ट उसके जरूर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।